हेलो। स्वागत है आपका डेटा इनसाइट में दीपांकर में। हम इस सीरीज में जानेंगे सीक्वल सर्वर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनको हम कॉन्सेप्चुअली कैसे समझ सकते हैं। सीक्वल सर्वर में एक कंसेप्ट आता है रनिंग टोटल का। तो रनिंग टोटल क्या होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सो बेसिकली रनिंग टोटल के क्वेश्चंस मीडियोकर लेवल से लेके एक्सपर्ट लेवल तक के इंटरव्यूज में आते हैं। तो हम जानते हैं रनिंग टोटल होता क्या है। रनिंग टोटल को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रो बिटवीन फंक्शन का। रो बिटवीन के अंदर हम किसी भी टाइप के एग्रीगेशन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सम, मिन, मैक्स, काउंट एंड एवरेज। अब हम थोड़ा थ्योरेटिकल जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि रनिंग टोटल क्या होता है और रो बिटवीन फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे थोड़ी बहुत इंग्लिश की डेफिनेशंस भी होगी और मैं उसको आपको हिंदी में भी समझाऊंगा। रनिंग टोटल काम आता है कैलकुलेट करने के लिए रनिंग एग्रीगेशन। जैसे कि अगर हमारे पास इस टेबल के अंदर, जैसे हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डमी डेटा सेल्स टेबल, यहाँ पे हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, फर्स्ट नेम, ऑर्डर डेट, जेंडर एंड सैलरी। अगर हमें इनका रनिंग टोटल करना हो, फॉर एग्जांपल 10,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000 एंड सो ऑन, तो उसे हम रनिंग टोटल बोलते हैं। अब जब भी हम इस रो बिटवीन फंक्शन का यूज़ करें तो हमको कॉलम रो स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम रो स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो ये पूरी रो का एग्रीगेशन कर देगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, वेन एवर वी यूज विंडोज फंक्शन वी हैव टू स्पेसिफाई द रोज, इफ नॉट देन इट विल टेक एवरी रो। इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। बट आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा हो विंडोज फंक्शन क्या होता है। अगर आप विंडोज फंक्शन के बारे में जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं विंडो फंक्शन के ऊपर तो एक कमेंट कीजिए। विंडोज फंक्शन के अंदर बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे कि रैंक, डेंस रैंक एंड रो नंबर। हम यहाँ पे ओवर का यूज़ करते हुए इस क्वेरी को समझेंगे। रो बिटवीन के अंदर 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्रीसीडिंग, फॉलोइंग और करंट रो। प्रीसीडिंग मतलब उससे पहले वाली रो, फॉलोइंग मतलब उसके आगे वाली रो, और करंट मतलब वही रो। ये बेसिक सिंटेक्स है रो बिटवीन का। सेलेक्ट कॉलम नेम, जो कॉलम हम यूज़ करना चाहते हैं। फंक्शन जैसे कि सम, मिन, मैक्स और एवरेज। कॉलम नेम जिसमें हम एग्रीगेशन करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे सैलरी होगी, एंड सो ऑन। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास ये टेबल है डमी डेटा सेल्स टेबल। मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ। इसका आउटपुट ये आएगा। अब हमें जानना है कि हम एग्रीगेशन कैसे कर सकते हैं। तो मैं विंडो फंक्शन का यूज़ करूँगा, बट उससे पहले मुझे एग्रीगेशन करना है। तो एग्रीगेशन के लिए मैं सम का यूज़ करूँगा, सम ऑफ सैलरी, विंडोज फंक्शन ओवर ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट। ये इस कॉलम को नाम दे देते हैं रनिंग सम। अब इस क्वेरी को हम समझते हैं। यहाँ पे हमने यूज़ किया सेलेक्ट स्टार, सारे कॉलम जो कॉलम पहले प्रेजेंट थे, जैसे कि फर्स्ट नेम, ऑर्डर डेट, जेंडर एंड सैलरी। उसके बाद हमने एग्रीगेशन किया सैलरी का, सम ऑफ सैलरी ओवर, ओवर एक विंडोज फंक्शन है, ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट को हमने एक सीक्वेंस में ऑर्डर कर दिया और उसके बाद हम उसका एग्रीगेशन कर रहे हैं, जैसे कि रमेश, अंशु, दशरथ, सबकी सैलरी यहाँ पे ऐड हो जाएगी, 10,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000 एंड सो ऑन, और उनकी सभी एडिड सैलरी वहाँ दिखेगी। इस पॉइंट के बारे में हमने ऊपर भी बताया है कि अगर हम विंडोज फंक्शन के अंदर रो को डिफाइन नहीं करेंगे तो ये सारी रो का एग्रीगेशन कर देगा। जैसे कि वेन एवर वी यूज विंडोज फंक्शन वी हैव टू स्पेसिफाई द रोज, इफ नॉट देन इट विल टेक एवरी रोज। सो यहाँ पे भी वो सेम चीज़ हो रही है। इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं और हम रो बिटवीन फंक्शन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इस क्वेरी को दोबारा यूज़ करूँगा, सेलेक्ट स्टार, मुझे दोबारा एग्रीगेशन करना है सैलरी कॉलम पे, और मैं ऑर्डर डेट को दोबारा सॉर्ट कर देता हूँ। यहाँ मैंने यूज़ किया रोज बिटवीन 1 प्रीसीडिंग एंड 1 फॉलोइंग।
इसका मतलब क्या हुआ, हम क्वेरी के आउटपुट से समझते हैं। अब जब मैं इस क्वेरी को रन करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो सैलरीज है ये फर्स्ट 3 कॉलम के लिए एग्रीगेट होके आई है। जैसे एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट रो का, यहाँ पे फर्स्ट नेम है रमेश। रमेश की पहले वाली सैलरी कुछ नहीं है, रमेश की नेक्स्ट पर्सन की सैलरी, अंशु की सैलरी, तो तीनों की सैलरी ऐड हो जाएगी। तो 0 प्लस 10,000 प्लस 8,000 इज 18,000। अब हम इस इक्वल क्वेरी को समझते हैं। यहाँ पे हमने सेलेक्ट स्टार किया तो हमारे पास सारा आउटपुट आ जाएगा। हमने एक और कॉलम बनाया, उसको हम देंगे रनिंग सम 3। रनिंग सम 3 क्यों दिया उसको समझने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे ओवर ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट को हमने सॉर्ट कर दिया। रोज बिटवीन वन प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग का मतलब मैंने पहले ही बताया है कि उस रो से पहले वाली रो। यहाँ पे रमेश से पहले कोई रो नहीं है, इसलिए उसका आउटपुट क्या होगा 0 प्लस एंड वन फॉलोइंग, मतलब एक प्रीसीडिंग, एक रो पहले से लेके उसकी एक रो आगे तक का आउटपुट चाहिए। तो हमारी टारगेट रो क्या है, रमेश। रमेश की सैलरी कितनी थी पहले 10,000, और उसकी एक आगे वाली सैलरी मतलब अंशु की, उसकी सैलरी कितनी थी 8,000। अगर हम इनको सम करें तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 18,000, वो आ रहा है। एक और सिनेरियो लेते हैं हम दशरथ की सैलरी का। वन प्रीसीडिंग मतलब दशरथ से पहले वाली सैलरी किसकी थी, अंशु की, वो कितनी है 8,000 प्लस 8,000 तो अंशु की सैलरी है, अंशु से पहले वाले की सैलरी है 10,000 और अंशु की सैलरी 8,000 प्लस अंशु के बाद वन फॉलोइंग दशरथ की सैलरी कितनी है 12,000। जब हम इनका समीशन करेंगे तो हमारा आउटपुट कितना आना चाहिए 30,000, वही आ रहा है। इस तरह हम प्रीसीडिंग और फॉलोइंग का यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेंगे फॉर सम। हमने ऊपर सीखा था करंट रो कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे बिटवीन वन प्रीसीडिंग की जगह करंट रो का यूज़ करूँगा और इस आउटपुट को अपन समझते हैं। एग्जाम्पल लेके चलते हैं सेकंड रो का जो है अंशु का। यहाँ पे करंट रो अंशु की है, उसकी सैलरी 8,000 एंड वन फॉलोइंग मतलब उसके बाद जो कैंडिडेट हो वो है दशरथ। तो 8 प्लस 12,000 20,000 हुआ। सिमिलरली अगर हम हिमांशु का सिनेरियो देखें, हिमांशु वहाँ पे करंट रो होगी, उसकी सैलरी हुई 13,000, उसके एक नेक्स्ट पर्सन की सैलरी कितनी होगी 14,000। अब हम इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27,000। इस तरीके से हम प्रीसीडिंग, करंट रो एंड वन फॉलोइंग का यूज कर सकते हैं। एक लास्ट एग्जांपल, अगर हमें करंट रो को का यूज नहीं करना हो तो हम प्रीसीडिंग का भी यूज कर सकते हैं। कैसे, अगर हम लिखें जैसे कि हम वन प्रीसीडिंग लिख सकते हैं, हम 0 प्रीसीडिंग भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम क्वेरी एग्जीक्यूट करके समझते हैं। अब हम यहाँ पे केस लेते हैं सोहन का। 0 प्रीसीडिंग मतलब उसकी करंट रो, तो यहाँ पे सोहन की सैलरी कितनी है 14,000 एंड वन फॉलोइंग का मतलब क्या हुआ, सोहन से आगे वाला कैंडिडेट वो क्या है विपुल। तो 14,000 प्लस 15,000 कितना हुआ 29,000। एक लास्ट एग्जांपल और लेके चलते हैं दिनेश का। सेम क्वेरी, यहाँ पे 0 प्रीसीडिंग मीन्स करंट रो हुआ दिनेश का, वो कितनी है 1,500 रुपये एंड वन फॉलोइंग का मतलब क्या हो, उसके आगे वाली रो, यहाँ पे कोई नहीं है तो कितना हो 1,500 रुपये। इस तरह से हम प्रीसीडिंग, फॉलोइंग एंड करंट रो का यूज कर सकते हैं। हम सम की जगह कोई भी एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एवरेज यूज करके दिखाता हूँ आपको। मैंने सिर्फ सम की जगह एवरेज का यूज किया है। अब हम आउटपुट देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे हमारी क्वेरी है सेलेक्ट स्टार, मीन सारे कॉलम्स जो पहले से प्रेजेंट थे, एवरेज ऑफ सैलरी जो हमारा एक एग्रीगेट फंक्शन हुआ, ओवर एक विंडोज फंक्शन हुआ,
हमने ऑर्डर डेट की बेसिस को सॉर्ट कर दिया, रोज बिटवीन मतलब जो रोज प्रेजेंट है बिटवीन करेंट रो, मतलब करेंट रो मीन्स रमेश, एंड वन फॉलोइंग मतलब उसके एक आगे वाली रो। रमेश की अगर हम रमेश पे पॉइंटर रखें तो उसकी एक आगे वाली रो अंशु की होगी। तो इन दोनों को जोड़ें तो 10,000 प्लस 8,000 होते हैं 18,000। और अगर हमें एवरेज निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 18, 10 प्लस 8 18,000 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 9,000। तो इसको हम दे सकते हैं रनिंग एवरेज 2। अगर हमें रनिंग एवरेज 3 निकालना हो तो हम वो कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे दोबारा एग्रीगेट फंक्शन को चेंज कर देता हूँ और यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, वन प्रीसीडिंग मतलब जिस रो पे पॉइंटर है उससे एक रो पहले और उससे एक रो की बाद। और मैं इस कॉलम का नेम भी चेंज कर देता हूँ, रनिंग सम की जगह रनिंग एवरेज, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे और इसके आउटपुट को समझने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे हम सिनेरियो लेते हैं हिमांशु का, जो है रो नंबर 4। हिमांशु की पहली सैलरी थी 12,000 वन प्रीसीडिंग, हिमांशु की सैलरी थी 13,000 और उसके नेक्स्ट पर्सन की सैलरी थी 14,000। अगर हम तीनों को जोड़ें तो 12 और 13 15, 25,000, 35, 39,000 और डिवाइड बाई 3 कर देंगे इसको, 13,000 हो जाएगा। मैं समझाता हूँ आपको दोबारा इनको एडिशन करते हुए। हमने हिमांशु पे पॉइंटर रखा है तो हिमांशु से एक पहले वाली रो वो कितनी हुई, 12,000। हिमांशु की रो वो हुई 13,000 और हिमांशु से एक नेक्स्ट रो जिसको हम बोलते हैं वन फॉलोइंग, वो कितनी हुई, 14,000। अगर इन सबको जोड़े तो कितना हो जाएगा, 13 प्लस 12 15, 25, 25 प्लस 14 39,000 रुपीज़। और हम इनका एवरेज निकाल रहे हैं तो कितना आएगा, 13,000। तो हिमांशु के रो पे आंसर आना चाहिए 13,000, वही आ रहा है। तो इस तरीके से हम वेरियस टाइप के फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बट आप ट्राई करो कि आप लोग मिन, काउंट और एवरेज फंक्शन का भी यूज़ करके एक कमेंट करो। Please like and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching.